नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा जैन साहित्य के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य के बारे में और आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। एक तरह से देखें तो जो नाथ साहित्य है वो नाथों द्वारा लिखित हैं और ये नाथ साहित्य नाथों ने लिखा और ये नाथ सिद्धों से ही निकल के आए थे। सिद्धों के अंदर वामाचार, साधना पद्धति व पंचमकार साधना जैसी कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई थी, तो उसके विरोध में नाथों की उत्पत्ति हुई। तो आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो नाथ शब्द का हिंदी साहित्य में जो सर्वमान्य अर्थ लिया जाता है वो अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाला। क्या अर्थ है? मुक्ति प्रदान करने वाला। लेकिन अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका अर्थ है रक्षक या शरणदाता। क्या है? रक्षक या शरणदाता। और महाभारत में इसका अर्थ लिया जाता है स्वामी या पति से। नाथ का अर्थ क्या लिया जाता है? स्वामी या पति से। और जैनों और वैष्णवों में नाथ शब्द का अर्थ लिया जाता है बड़े देवताओं से। किससे लिया जाता है? बड़े देवताओं से। तो आज हम देखेंगे नाथ साहित्य और नाथ साहित्य का क्षेत्र कौन सा था। तो नाथ साहित्य का क्षेत्र था राजपूताना, जो वर्तमान राजस्थान है उसे राजपूताना का है, पंजाब और पश्चिमी भारत। हमने पहले पढ़ा था सिद्ध साहित्य। कौन सा पढ़ा था? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य था वो सिद्धों की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी पूर्वी भारत में। कहाँ हुई थी? पूर्वी भारत में, जैसे बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, तिब्बत, उस तरफ थे सिद्ध। और जो नाथ है वो थे पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ आए? पश्चिमी क्षेत्र में। उनका क्षेत्र था राजपूताना, पंजाब है, और ये पश्चिम भारत है वो नाथों की स्थली रही है। तो नाथ साहित्य के अन्य नाम कौन से हैं? तो देखिए सिद्ध मत। ऐसे कंफ्यूज हो सकता है आपकी, सिद्ध मत तो ये सिद्धों का हो सकता है, लेकिन ये सिद्धों का नहीं है। ये नाथ साहित्य का अन्य नाम है सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, और योग मत या योग मार्ग या अवधूत मत या नाथ पंथ, ये नाथ साहित्य की अन्य नाम है। और कुल 9 नाथ थे मुख्य रूप से। नाथों की संख्या कितनी है? 9। पहले हमने पढ़ा सिद्ध। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। कितनी थी? 84। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। और इनकी भाषा थी सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी भाषा जो मिली जुली भाषाओं से मिलकर बनती है उसे सद्दुकड़ी कहते हैं। तो इनकी भाषा थी सद्दुकड़ी। इनका साहित्यिक रूप था मुक्तक। तो मुक्तक और प्रबंध, देखिए काव्य रूप में मुख्य रूप से एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक महाकाव्य होता है और एक खंड काव्य होता है। और मुक्तक काव्य होता है तो मुक्तक काव्यों में जो दोहा चौपाई लेके जाते हैं, जैसे एक दोहा लिखा तो उसके बाद दूसरा दोहा लिखा, तो इस दूसरे दोहे का अर्थ पहले दोहे से कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। लेकिन जो प्रबंध लिखे जाते हैं तो उसमें कर्मश दोहे होते हैं। जैसे एक दोहे में कुछ बात है तो उस दोहे से अगली बात उससे अगले दोहे में होती है। तो जैसे महाकाव्य व खंड काव्य में जो दोहे चौपाई लिखी होती है वो कर्मश होती हैं। लेकिन मुक्तक में जैसे कबीर के दोहे हैं तो वो मुक्तक रूप में मिलते हैं। जैसे पहले दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र रूप से एक दोहे को कहीं पर भी हम देख सकते हैं। प्रवर्तक की बात करें नाथ साहित्य तो हम पहले नंबर पर रखेंगे गोरखनाथ को, जो मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। देखिए ये और कहीं कहीं पर भी नाथ साहित्य के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ को भी माना जाता है, और जो गोरखनाथ के गुरु थे। अब हम देखेंगे मच्छिंद्र नाथ के बारे में। किसके बारे में? मच्छिंद्र नाथ के बारे में। इनको विष्णु शर्मा भी कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम विष्णु शर्मा या मच्छिंद्र नाथ भी है। इनकी रचनाएं कौन सी वो हम देखते हैं। जैसे अकुलवीर तंत्र है, ज्ञान कारिका, कोल ज्ञान निर्णय और कुलानंद, ये मच्छिंद्र नाथ की रचनाएं हैं। और बौद्ध ग्रंथ होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में मच्छिंद्र नाथ का है चौथे बोधित्सव अवलोकितेश्वर। तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है? चौथे बोधित्सव अवलोकितेश्वर। और जो मच्छिंद्र नाथ है ये अंतिम सिद्ध और पहले नाथ है। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये नाथ है जो सिद्धों से ही निकल के आए, तो ये मच्छिंद्र नाथ है, इनको अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माना जाता है। और सिद्ध और नाथ की बीच की कड़ी है, क्योंकि ये सिद्ध ही छोड़ के नाथ में आए तो ये बीच की कड़ी है। और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अंतिम सिद्ध और पहले नाथ है जलंधर नाथ। कौन है? जालंधर नाथ, जिनका दूसरा नाम बालनाथ भी मिलता है, और जो पंजाब में कांगड़ा की पहाड़ियों में आकर योग साधना करने लगे थे। और जो जालंधर नाथ थे वो मच्छिंद्र नाथ के गुरु थे। जालंधर नाथ के शिष्य कौन थे? मच्छिंद्र नाथ। जालंधर नाथ मच्छिंद्र नाथ के गुरु थे। अब हम देखेंगे गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ को नाथ पंथ का सर्वमान्य रूप से
प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। और इनका कालक्रम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे राहुल शंकर त्यान जी कहते हैं कि इनका कालक्रम 9वीं 10वीं शताब्दी है, के गोरखनाथ 9वीं 10वीं शताब्दी में हुए थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये 9वीं सदी में हुए। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा कहते हैं कि 13वीं सदी में हुए। पीताम्बर दत्त बड़तवाल कहते हैं कि 11वीं सदी में हुए। और नवीनतम खोज बताती है कि इनका काल 13वीं सदी था। लेकिन एक अभिनवगुप्त संस्कृत के विद्वान थे, उनकी रचना है तंत्रलोक, उसमें मच्छंद विभु करके एक नाम मिलता है। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो मच्छंद विभु है वो मच्छिंद्रनाथ हैं। तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि मच्छिंद्रनाथ 10वीं 11वीं सदी में हुए, तो गोरखनाथ उनके शिष्य थे, तो गोरखनाथ भी 10वीं 11वीं सदी में हुए होंगे। आगे हम देखेंगे गोरखनाथ के अन्य नाम। गोरखनाथ के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक नाम है बागड़वीर, एक है जहर पीर, गुग या गुग, ये गोरखनाथ के अन्य नाम हैं। और गोरखनाथ की रचनाएं पीताम्बर दत्त बड़तवाल बताते हैं कि इनकी कुल 40 रचनाएं हैं, उनमें से 14 रचनाएं हैं जो प्रामाणिक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी 28 रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 10 रचनाएं, और मिश्र बंधु भी 10 रचनाएं बताते हैं। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 1930 में गोरखवाणी का संपादन किया था, और इन्होंने बताया कि जो नाथों की भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली बताई। नाथों की भाषा कौन सी बताई? राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। और एक बात और, ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, इन्होंने जो 1930 में गोरखवाणी का संपादन किया, ये हिंदी के पहले PhD है, हिंदी में सर्वप्रथम PhD इन्होंने की थी। अब हम देखते हैं गोरखनाथ की 14 प्रामाणिक रचनाएं। तो पहली है शब्दी, दूसरी है पद, प्राण संकली, नरवे बोध, शिष्य दर्शन, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ये रोमावली है, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, ये 14 प्रामाणिक रचनाएं हो गई। और कुछ अन्य रचनाएं हैं गोरखनाथ की, वो देखेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, महार्थ मंजरी, काफिर बोध, अमरोध शासनम, निरंजन पुराण, विराट पुराण और विवेक मार्तंड, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे भाषा, नाथों की भाषा कौन सी थी? नाथों की कही या फिर गोरखनाथ की बोले तो इनकी भाषा थी खड़ी बोली, और इसमें पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और गुजराती के शब्द मिलते हैं। आगे हम देखेंगे नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है षट चक्र साधना पद्धति। षट चक्र साधना पद्धति सर्वप्रथम नाथ साहित्य में प्रारंभ हुई, और गोरखनाथ इनके प्रवर्तक हैं। षट चक्र साधना क्या होती है वो हम आगे विस्तार से समझेंगे। और कुंडलिनी जागरण चक्र साधना, ये भी षट चक्र साधना का ही भाग है। प्राणायाम साधना है, अष्टांग योग है, हठ योग साधना है, बौद्ध से विलय और आदिनाथ शिव को माना है। देखिए, जो नाथ है उनकी उत्पत्ति हुई सिद्धों से, और सिद्ध है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। तो ये बौद्ध का भी प्रभाव है नाथों पर, और शिव जी को भी उन्होंने आदिनाथ माना है। तो बौद्ध और शैव का इनमें विलय हो गया है। और इसके बाद देखेंगे हम अन्य विशेषताएं। पद दलित मानवता के प्रति गहन कारुणिक भाव, निर्गुण ईश्वर के प्रति आस्थावान थे। ईश्वर कैसे मानते थे कि ईश्वर निर्गुण निराकार हैं। अलख निरंजन का नारा दिया। पाखंड व आडंबरों का विरोध किया नाथों ने। तंत्र मंत्र से छुटकारा दिलवाया लोगों को, और वामाचार का विरोध किया। सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वामाचार साधना में स्त्री को साथ में रखकर, योगिनी या भैरवी के रूप में साथ रखकर साधना की जाती थी, उसका नाथों ने विरोध किया। यही कारण है कि नाथ साहित्य में स्त्री विरोध सर्वाधिक देखने को मिलता है। और पंचमकार साधना का विरोध, पंचमकार जो थे मत्स्य मुद्रा मैथुन वगैरह, उनका भी विरोध किया नाथों ने, और गृहस्थ जीवन का भी विरोध किया। इसके बाद और विशेषता देखेंगे हम। लोक मंगल की भावना क्या है? लोक मंगल की भावना नाथों में भरी हुई थी। लोगों का कल्याण चाहते थे, सहज जीवन पर बल देते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर देते थे, और वेद और शास्त्रों पर कुठाराघात किया और उनका विरोध करते थे। गुरु की महत्ता पर बल, निवृत्ति मार्ग पर बल। एक होता है प्रवृत्ति और एक होता है निर्वृत्ति। प्रवृत्ति यानी
संसार से जुड़ाव या फिर गृहस्थ में प्रवेश, और निवृत्ति का अर्थ है संसार से अलग थलग रहना, संन्यास या ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये निवृत्ति मार्ग पर बल देते थे, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना और गृहस्थ जीवन से दूर रहना और योग साधना। मिश्र बंधु है वो गोरखनाथ को प्रथम गीतिकार मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम गीतिकार। और शांत रस प्रधान साहित्य है। कौन सा है? श्रृंगार रस तो बिल्कुल नहीं है नाथ साहित्य में, शांत रस प्रधान साहित्य है और गुरु की महत्ता पर बल। आगे देखते हैं हम षट चक्र साधना के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो षट चक्र साधना क्या है? षट चक्र साधना गोरखनाथ बताते कि हमारे शरीर में कुल 6 चक्र है। कितने चक्र है? 6 चक्र है। तो इन 6 चक्रों को हम शरीर के ऊपर समझते हैं। देखिए, हम समझने के लिए ये बना रहे हैं, माना कि ये हमारा शरीर है और ये पैर हो गए। तो देखिए, जो मूलाधार चक्र होता है ये जन्नांग के पास होता है, उससे ऊपर होता है स्वादिष्ठान। और जो तीसरा चक्र होता है मणिपुर, वो नाभि में होता है। और जो अनाहत चक्र होता है वो होता है हृदय में। और विशुद्ध चक्र होता है वो कंठ में होता है। और उसके ऊपर होता है आज्ञा चक्र। ये हो गई 6 चक्र। और भक्ति काल में कबीरदास ने 7वां चक्र भी बताया है, उसका नाम है शून्य चक्र या सहस्रार चक्र। तो लेकिन हम गोरखनाथ के अनुसार 6 चक्र की बात करेंगे। तो और इस मूलाधार चक्र के नीचे कुंडलिनी है जो निम्नमुखी होती है, जिसका मुख नीचे होता है क्योंकि वो हमेशा नीच कार्यों में लिप्त ज़्यादा रहती है, इसलिए इस कुंडलिनी का मुख नीचे होता है। और ये मूलाधार चक्र के नीचे अधोमुखी होती है। अधोमुख मतलब नीचे मुख की होती है। और ये कुंडलिनी जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं तो ये इन चक्रों को पार करते हुए ऊपर बढ़ती रहती है। और जब यहाँ सबसे ऊपर अंतिम चक्र को पार कर लेती हैं तो इसमें एक विस्फोट होता है, जैसे कहते हैं अनहदनाद। क्या कहते हैं? अनहदनाद। और उसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं आध्यात्मिक संगीत। जब अनहदनाद होता है तो इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो बात होगी चक्र की। ये चक्र जो होते हैं वो कुंडलिनी जो चक्रों के माध्यम से ऊपर बढ़ती है, ये ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? ये ब्रह्मनाड़ी होती है। जो ब्रह्मनाड़ी होती है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर होती है ब्रह्मनाड़ी। देखिए, हमारे शरीर में 3 नाड़ी होती है। एक तो होती है इला और एक होती है पिंगला या पिंगल। इला, पिंगला और ये बीच में होती है वो होती है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना के अंदर होती है जो ब्रह्मनाड़ी होती है। ब्रह्मनाड़ी में चक्र होते हैं और कुंडलिनी गति करती है। और इन चक्रों में पंखुड़ियों की भी गणना की जाती है। पंखुड़ियाँ भी बताई जाती हैं कि मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसमें स्वादिष्ठान में 6 होती हैं, मणिपुर में 12 होती हैं, अनाहत में 16 होती है। इस प्रकार पंखुड़ियों की भी गणना की जाती है। भक्तिकालीन संत थे कबीरदास जी, उन्होंने 2 चक्रों का जिक्र किया था। एक था सुरति कमल और एक नृत्य कमल चक्र। सुरति कमल चक्र में क्या था कि जो पहले की स्मृति होती थी वो हमें याद आ जाती थी, जैसे कोई प्राचीन बात याद आ जाना अचानक, तो वो सुरति कमल चक्र का प्रभाव है। और एक है नृत्य कमल चक्र। नृत्य कमल चक्र का प्रभावी होता था, तो हम कोई भी बात भूल जाते थे। तो इन 2 चक्र का जिक्र कबीरदास जी ने किया था। और एक और शब्द आया था नाथ साहित्य की विशेषता में, हठ योग। हठ योग में है और ठह 2 शब्द है। जो है वो सूर्य का प्रतीक है और ठह शब्द है वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो गोरखनाथ का मानना था कि जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती है वो बहिर्मुखी होती है। कैसे होती है? बहिर्मुखी। तो उनको क्या होता है, उनको क्या करना है? हठपूर्वक अंतर्मुखी बनाना है। जैसे हमारी आँख होती है तो वो केवल बाहर का देखती है, बाहर क्या होती है, अंदर हमारे खुद के अंदर जाकर नहीं देख पाती। तो उनको हठपूर्वक ऐसे बनाना है कि वो हमारे खुद के अंदर देख सके। और इसी हठ योग में एक मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा होती है, उसमें क्या होता है कि जीभ को इतना पीछे ले जाया जाता है कि पीछे एक बूंद गिरती है, ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से अमृत की बूंद गिरती है। तो वो बूंद अगर उस जीभ पर पड़ जाए तो इंसान का मोक्ष हो जाता है। तो जीभ को पीछे ले जाना जो खेचरी मुद्रा होती है वो योगी ऋषि ही कर सकते हैं। तो योगी खेचरी मुद्रा और हठ योग। आगे हम पढ़ेंगे
नौ नाथ के बारे में। नौ नाथ कौन से थे? तो कुल 9 नाथ थे। तो 9 नाथों के नाम हैं गोरखनाथ, जड़ भरतनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, सत्यनाथ, मलयार्जुन, नागार्जुन, हरिश्चंद्र और भीमनाथ, ये 9 नाथ थे। और राम कुमार वर्मा ने एक और नाथ का जिक्र किया है जो 9 नाथों में गिनाया है। उनका नाम है चौरंगी नाथ, जिनको पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता था, जो संसार में पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध थे, और उनका एक नाम चौरंगी नाथ भी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचना पुस्तक है नाथ संप्रदाय, जो 1950 में आई थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ थे जो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन व ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव है। इससे इनका साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो नाथ साहित्य है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इनका रूखापन एवं ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव। तो शुष्क, और उससे इनका साहित्य शुष्क व नीरस बन गया था। और एक और कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ। ये गोरखनाथ जी के बारे में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली नहीं हुआ गोरखनाथ जितना। तो ये हो गया। आगे हम देखेंगे नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। नाथ साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है वो हम देखेंगे। जैसे हैं 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। और एक है जोई जोई पिंडी सोई ब्रह्मंडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, पिंड यानी शरीर। अंजन माही निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परिश्या, भया निरंतरी खेल। एक और मुक्ति है नाहत बोले अमृतवाणी, बरसेगी कवाली पानी, गुरु कौम हिला निगुरा ने रहिला, गुरु गुनि ज्ञान ने पाइला रे भैया, दुबद्या मेटी सहज में रही, अभी अंतर त्याग माया, अवधु रैया हाटे बाटे, रूप वृष छाया, लज्जा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो ये नाथ साहित्य कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इन्हें आप याद रखिए। और उसके बाद है नाथों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे नाथ साधु कनफटे साधु कहलाते हैं। नाथ साधु क्या कहलाते हैं? कनफटे, क्योंकि उनके कानों में बड़े बड़े जो छेद करके कमंडल पहने जाते हैं, तो उन्हें कनफटे साधु कहते हैं। और नाद होता है आध्यात्मिक संगीत। और नाथों ने स्त्री है, श्रृंगार रस है, वह प्रकृति पर लेखन नहीं किया। तो आज हमने पढ़ा नाथ साहित्य। आगे हम राजस्व साहित्य की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।